हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो बीसीसी से रिलेटेड है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं बिहार वालों के लिए। तो जो बच्चे अभी 12th पास किए हैं या जो 11th में हैं, पढ़ रहे हैं, या जो 11th से 12 अभी कन्वर्शन होगा उनका, या जो 10 पास करके आए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जो मेडिकल लाइन में प्रिपरेशन करते हैं। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि बीसीसी जो है वो किस किस सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम करती है, चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को जहाँ तक हो पूरा देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके बारे में। इसमें हम एग्ज़ाम्स के बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम्स में किस टाइप्स के सिलेबस होते हैं, क्या एज बार है, किस-किस कितने मतलब टाइम्स इसको आप मतलब भर सकते हैं, कितने फ़ीस लगेंगे आपको, इस सब डिटेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे, नेगेटिव है मार्किंग या नहीं है। तो एक ओवरऑल पूरा प्रोस्पेक्टस को मैं पढ़ के इस पे एक रिव्यू बनाया हूँ। इसको आप अच्छे से देखेंगे। कम समय में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ। जो 10 पास करके 11th में बच्चे जाते हैं वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। जो 12 में हैं वो भी 11-12 दोनों को सिलेबस होता है, इसमें दोनों का सिलेबस है तो दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो 12 पास हो गए हैं उनके लिए तो लेट हो गया है, लेकिन उनको अभी भी ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर वो देंगे तो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में उनको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये स्पेशली बिहार वालों के लिए है। बिहार का रेसिडेंस चाहिए होगा इसमें। और ये बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के लिए है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ये फॉर्म चल रहा है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कल तक करा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप आज की या कल 2 दिन आपके पास टाइम है। आज आपका 18/5/24 है, कल जो है 19/5/24 है। तो 19/5/24 तक इसका लास्ट डेट ऑफ रिजर्वेशन है, ये रजिस्ट्रेशन है। तो आप ये ज़रूर करवा लें अगर आप इसका एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो। ये बैचलर लेवल और डिप्लोमा लेवल का कुछ एग्ज़ाम्स कराती है। आइए हम वन बाय वन इसमें आते हैं। तो इसमें जो ये है क्या-क्या है, किस-किस चीज़ के लिए आप एंट्रेंस दे सकते हैं, उसको मैं फिगर से आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ डॉक्टरेट कोर्स भी हैं। डॉक्टरेट कोर्स में जैसे ये है बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, और ये है ये डॉक्टर साहब जो हैं वो बीएचएमएस है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये 2 है, और ये है बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ठीक है, तो ये तीनों के कोर्स में, चाहे होम्योपैथिक में बैचलर हो, चाहे वो आयुर्वेदिक में हो या वेटरनरी में हो, तीनों कोर्स में आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। ठीक है, तो ये डॉक्टरेट कोर्स है। ठीक है, आप इसको इसमें इसके नाम में आप अगर ये तीनों से बैचलर करते हैं तो आप अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा सकते हैं। उसके बाद जो कुछ कोर्सेस हैं, ये बी फार्मा का भी कोर्स है। इसमें मेडिसिन से रिलेटेड जो कैसे स्टडी किया जाता है, बहुत अच्छा टेक्निकल प्रोग्राम है। तो आप जैसे बैचलर ही होगा तो, लेकिन आप टेक्निकल प्रोग्राम है, ये जितने भी एडमिशन ले रहे हैं ये टेक्निकल के लिए है। तो इसमें कंपटीशन है। ये एक फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी का भी कोर्स होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये सारे हमारे जो कुछ ये नर्सिंग है, नर्सिंग का भी कोर्स होता है। तो नर्सिंग भी है, फिजियोथेरेपी भी है, फार्मा भी है, बीएमएस भी है, बीएचएमएस भी है, बीवीएससी भी है। लॉट ऑफ सिलेबस हैं आपके पास इस एग्ज़ाम को पास करके एडमिशन लेने के लिए। एग्ज़ाम आपको एक ही देना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या आता है। हाँ, उसके बाद जो मैथ से रिलेटेड हैं उनके लिए इंजीनियरिंग फील्ड खुला हुआ है। ठीक है, तो आप इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किस-किस, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट बिहार में जो भी कॉलेज हैं उनका एंट्रेंस जो होता है वो उनमें जो दाखिला होता है या नामांकन होता है वो इस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। हाँ, कुछ इसमें इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट हैं जो आईआईटी से भी दाखिला लेते हैं। जो बच्चे आईआईटी जी मेंस क्वालीफाई करके आते हैं वो भी इस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट इसमें ऐसे हैं। आइए हम वन बाय वन। और एक अलग सा फील्ड है इसमें जिसमें आप दाखिला ले सकते हैं, वो है एग्रीकल्चर का। ये फील्ड जो है वो एग्रीकल्चर का है। तो एग्रीकल्चर का भी एडमिशन, आप अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए भी ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देके बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो पहली बात तो आप समझ गया कि किस किस लाइन में आप बैचलर कर सकते हैं। हाँ, सारे लाइन्स टेक्निकल्स हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्स भी हैं, ठीक है, तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप मैथ बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ बायोलॉजी मतलब साइंस के, या एग्रीकल्चर है आपका, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम्स 12th के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके इसमें गर्ल्स कैंडिडेट का रिजर्वेशन बहुत अच्छा से गवर्नमेंट ने प्लान दिया है। तो गर्ल्स जो कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को तो पूरा देखिए, बॉयज़ भी देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको रिजर्वेशन का अंदाज़ा लगेगा कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कितना सीट रिजर्व है, हर एक इसमें सीटें कितनी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए और इसको थोड़ा सा देखिए। उसके बाद आते हैं कि जो, हाँ, ये एक स्लाइड है, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, नहीं अभी तक जुड़े हैं, तो वो डॉक्टर दीपक कुमार झा के नाम से ये चैनल है, मेरे ही नाम से है। और अगर आप चाहें, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है आपका, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन फ्यूचर भी क्योंकि यहाँ से लेके पीएचडी तक का इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट का, साइंस बैकग्राउंड का, वो मैं देता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये वीडियो आपके काम का है या नहीं है, क्योंकि 11th का वीडियो भी जाता है और एमएससी का भी वीडियो जाता है। तो सब वीडियो का लेवल अलग अलग होता है, सब वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लेवल का है, आपके काम का है, आप उस नोटिफिकेशन को देख के आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऑफलाइन मोड का भी स्टडी है यहाँ पे, जो बीजीके के नाम से है, बायोलॉजी ज्ञान केंद्र के नाम से, वो ये जेजीपी झंझारपुर में है। तो जो बच्चे झंझारपुर या आसपास के हैं, वो अगर झंझारपुर में पढ़ते हैं तो वो ऑफलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। वो 11th हो, 12th हो, नीट के लिए हो, बीसीसी के लिए हो, या आप सीयूईटी की तैयारी करते हैं। लेकिन वो बच्चे जो इंटरेस्टेड है, दिल से कुछ करना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करके कुछ करना चाहते हैं, वो बच्चे मतलब जुड़ सकते हैं हमसे। उसके बाद आते हैं, चलिए ये देखते हैं कि ये बीसीसी है। बीसीसी ये बहुत दिनों से चल रहा है। अभी इसका मोड जो होता है ऑब्जेक्टिव मोड हो गया है। तो पहले हम आते हैं कि बीसीसी का अभी फॉर्म चल रहा है। इसका लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। आई होप सो आपको ये दिख रहा होगा। इसमें कुछ डेटेड हैं, ये आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। 2-3 चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। एक तो जो बच्चे अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरे हैं और वो मेडिकल के लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप जरूर भरिए इस फॉर्म को। इसका रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 19/5, आज आपका 17/5 है, ठीक है, 17/5/2024 है। तो आज या कल ये रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है। इसके बाद आप इस साइट पे रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं उसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपका लास्ट डेट आज ही है। तो आप अगर नहीं अभी तक आपके सामने में आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, कन्फ्यूज़न है। हाँ, आप देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों दूँ। तो आप मेरा अगर सजेशन मानिए तो आप फॉर्म भरिए, क्योंकि 3 मेडिकल जो ऑनर्स कोर्स हैं ये इसमें हैं। और पढ़ाई कोई ख़राब नहीं होता, चाहे वो बीएचएमएस हो, बीएमएस हो या बीबीएससी हो, कुछ भी ख़राब नहीं होता। जॉब जो है वो टैलेंट की होती है। आप अगर आप में टैलेंट डेवलपमेंट हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हाँ, आप हो जाता है, उसके बाद छोड़ना वो अलग सी बात है, लेकिन फॉर्म नहीं भरना, तैयारी नहीं करना, उस वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, आपका मेन मोटो एमबीबीएस है कि हम एमबीबीएस ही करेंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता, आपकी किस्मत कहाँ ले जाएगी ऐसा नहीं है। देखिए, आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि एक मछली है और एक ये चीता है, ठीक है। तो जो चीता है वो दौड़ता है ज़्यादा तेज, आपको पता होगा। नहीं, एक जो मछली है वो उसके सामने में टिकेगी नहीं, टिकेगी। या एक हाथी ही ले लीजिए, वो मछली से तो ज़्यादा स्पीड दौड़ सकती है, लेकिन धरती पे, ठीक है। आप मछली को पानी में दौड़ा दीजिए और हाथी को बाहर में दौड़ा दीजिए, हो सकता है मछली जीत जाए, ठीक है। तो आप में क्या टैलेंट है ये नहीं जानता कोई, आप में अपने आप में अद्भुत टैलेंट है, ठीक है। दौड़ मछली में और हाथी में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मछली को भी जमीन पे रख के बोलते हैं कि कौन तेज दौड़ता है। नहीं नहीं नहीं, उस आपका जहाँ पे जगह है उस जगह पे पहुँच के आप देखिए, आप में बहुत टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं कि नहीं वो ज़मीन पे दौड़ रहा है तो हम भी ज़मीन पे दौड़ेंगे, नहीं। भगवान ने सबको स्पेशल बनाया है, सब एक्सपर्ट हैं, लेकिन अपने-अपने फील्ड में, ठीक है। तो आप अपना फील्ड ज़रूर ढूँढने का कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल लाइन ही आपका सूटेबल हो, वो मेडिकल का तैयारी कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, नहीं। आप दिल से आइए, जो दिल से आते हैं वो कुछ न कुछ करके जाते हैं। हाँ, आप में जो टैलेंट है उसको निखारिए, और एग्ज़ामिनेशन है और कॉम्पिटिशन है, इसमें उदास नहीं होते। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो प्रिपरेशन करेंगे। नहीं, आपके पास दूसरा लाइन्स है, बहुत सारे लाइन्स हैं। तो इसमें ये नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी मेडिकल लाइन में स्टार्टिंग किए हैं, जिनका अभी 12 पास हुआ है, वो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम दीजिए। देखिए, एग्ज़ाम देने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप पढ़ेंगे इस प्रेशर में अभी 1-2 महीना, उसके बाद 2 महीना पढ़ेंगे तो वो आपके नॉलेज को एनहांस करेगा। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तब भी आपके नॉलेज को एनहांस करके गया। हाँ, बिना प्रेशर पढ़ते नहीं है, तो आपके ऊपर में एक प्रेशर आएगा कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, तो आप उस मतलब फ्रीली से प्रेशर में ज़्यादा पढ़ाई होता है, मैं जहाँ तक मानता हूँ। तो आते हैं, तो आपका ये डेट है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग आप ज़रूर 17 से पहले 19 से पहले कर लीजिए आप। पेमेंट आप 21/5 तक कर सकते हैं, 21 तक आप उसको पे कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन आपका कुछ गड़बड़ हो गया है उसके लिए फॉर्म्स को एडिट कर सकते हैं 23 से 25 के बीच में, ठीक है। और ये ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 28/6 को, मतलब जून में, 1 महीने बाद अप्रॉक्स। और ये डेट ऑफ प्रपोज्ड डेट है, मतलब डेट चेंज हो सकता है, अगर चेंज होगा तो आपके एडमिट कार्ड पे रिफ्लेक्ट होगा। प्रपोज डेट जो है वो 13/7 को और 14/7 को है। 13/7 को अभी जो प्रपोज्ड है उसमें 4 पाली में एग्ज़ाम होगा और 14 को 1 पाली में, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम का शेड्यूल है। इसका जो साइट है, आप जो साइट पे जाएंगे, जहाँ पे आप इस साइट को नोट डाउन कर सकते हैं, BCECEB BORAD, मतलब BCECEB जो है वो बी फॉर बोर्ड ही आता है, और .bihar.gov.in, इस साइट पे ये फॉर्म अवेलेबल है। ये और इस नंबर, ये नंबर एक दिया गया है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो। आई होप इस साइट को आप नोट कर लिए। ये साइट पे ही जाके, ये साइट्स ही बहुत, क्योंकि बिहार में बहुत सारे साइट्स हैं, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो ये साइट को जरूर नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको फॉर्म का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हम आपको इस साइट पे ले जाएंगे, दिखाएंगे कि हाँ कैसे इसमें ये करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें कि ये परीक्षा किसके किसके लिए होती है। तो ओवरऑल हमने आपको बता ही दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये परीक्षा जो होती है वो फिजियोथेरेपी के लिए है, डिफरेंट स्नातक स्तर, पहले तो आप ये बैचलर लेवल का एग्जामिनेशन है, ये फिजियोथेरेपी आता है इसमें, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आँख से रिलेटेड स्टडी कराता है, ये है। उसके बाद यह है कि लोक संगठन संस्थान के पारामेडिकल मतलब हो गया आपका BMLT, BMLT मतलब जो चेक बुक करते हैं ना, स्टूल चेक करते हैं, उस सब का जो ये प्रशिक्षण होता है वो आपको यहीं पे मिलेगा। BSc नर्सिंग कॉलेज है इसमें, BSc नर्सिंग कॉलेज आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद फार्मेसी है, कृषि विज्ञान है, उद्यान विभाग है, वानिकी है मतलब फॉरेस्ट्री है, मत्स्य है, ये सब बायोलॉजी या मैथ दोनों के लिए है। अब अच्छे से देखिए इसको, ये तो अभी आप समझ गए, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, पारामेडिकल है, उसके बाद BSc नर्सिंग है, फार्मेसी है, कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान में एग्रीकल्चर में आ गया, ये उद्यान विज्ञान है, वानिकी है मतलब फॉरेस्ट्री है, और फिशरीज है, फिशरीज मतलब मत्स्य विज्ञान हो गया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और संस्थानों में, ठीक है। उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है 2024 के लिए, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ में एग्जाम आप दे सकते हैं, इस स्लाइड से आपको ये पता चला। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपको। इसके बाद इसमें जो 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक इंस्टीट्यूट का नाम है संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, ये एक इंस्टीट्यूट है। और दूसरा इंस्टीट्यूट है आपका ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वोमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नवोदय कॉम्प्लेक्स, कामेश्वर नगर, दरभंगा। ये दोनों में जो सीट होते हैं वो ये PCM ग्रुप्स के हैं। ये IIT-JEE का जो मेंस एग्जाम होता है उसके बेसिस पे होता है, लेकिन अगर कुछ सीट बच जाता है तब इसी एग्जाम्स के थ्रू उस सीट को भरा जाता है। क्लियर है आपको?
तो हम आपको अदर भी जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के वो भी बताऊंगा कि हाँ अदर कौन कौन से कॉलेज हैं, लेकिन ये दो इंस्टीट्यूट, एक पटना में है और एक दरभंगा में है। तो ये दोनों सीटें जो हैं वो पहले किससे भरी जाती है, IIT मतलब ये जी मेंस के एग्जाम के रिजल्ट्स पे आपको भरा जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ सीट बच जाते हैं तो ये फिर इसी एग्जाम BCEC एग्जाम से भरा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये मैथ वालों के लिए इंफॉर्मेशन है। ये है कि संस्थानों में जो ये है, ये शाखा है, क्या क्या सीट है, कितना सीट है, ये इसमें एक चीज़ इन्फॉर्मेशन है कि जो भी इसका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, वो जो सीट भरा जाएगा जी मेंस के थ्रू, उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीट जो रहेगा, वो दो इंस्टीट्यूट का जो नाम बताया, एक दरभंगा में, एक पटना में, एक संजय गांधी है और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इसमें रिक्त सीट जो है वो यही BCEC CEB के एग्जाम के द्वारा ये भरा जाएगा। ये इंफॉर्मेशन इसमें आपको है। क्लियर है? तो आप जी मीन्स का एग्जाम दिए हैं, उससे भी आप इस बिहार इसके थ्रू दो कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आते हैं कि ये इसका ये निकला हुआ है कि मतलब एडवर्टाइजमेंट जो निकला था, आई होप आपको एडवर्टाइजमेंट क्लियर दिख रहा होगा, या बिहार बोर्ड का ये है। अब इसमें देखिए, इसमें डिफरेंट मोड को अलग अलग करके दिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो एक है फार्मेसी, ये फार्मेसी है। फार्मेसी में आप जो भी बिहार सरकार के सरकारी फार्मेसी संस्थान है डिग्री के लिए, उसमें एडमिशन होगा। उसके बाद मेडिकल धारा है, मेडिकल लाइन है। मेडिकल लाइन में आपको फिजियोथेरेपी में एडमिशन होगा और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, बैचलर ऑफ ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, BSc नर्सिंग, सरकारी और निजी। इसमें कुछ जो बैचलर्स हैं वो जैसे नर्सिंग है वो निजी में भी है, गवर्नमेंट में भी है। तो जैसे जैसे जो भी चिकित्सा में कितने हो गए, फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गया, नर्सिंग हो गया। इसमें सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, प्राइवेट में भी जो एडमिशन लेंगे उनको इस एग्ज़ाम के थ्रू के इसमें जो मार्क्स आया हुआ है उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल के लिए तो बहुत सारा, बायोलॉजी वाले के लिए बहुत सारा फील्ड है, आप 100% भरिए, जरूर ही भरिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी ये खराब नहीं होता, आप उसमें कितना टैलेंट ला पाते हैं उस चीज़ में, पूछ उसकी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आप ये मत कहिए कि ये खराब होगा, वो खराब होगा, नहीं, सबका अपना इंपॉर्टेंस है और सब अपने आप में महान कोर्स है। ठीक है, इसीलिए आप फॉर्म्स को भरिए जरूर, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। हाँ, जो बच्चे 10 पास करके इसको स्टार्ट करते हैं इसका प्रिपरेशन, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो 11 + 12 है। ठीक है, तो हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ होगा। उस सिलेबस में किस में क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको मैं अभी बोल रहा हूँ कि आपका बिहार में अगर आप पढ़ रहे हैं, बिहार के रेसिडेंशियल में हैं, तो आप फॉर्म्स को भरिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कृषि में। तो एक हो गया फार्मेसी में, बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसमें एक ही कोर्स होता है। चिकित्सा धारा में जो मेडिकल लाइन है उसमें आप समझ गए। एक है कृषि धारा, एग्रीकल्चर फील्ड। तो एग्रीकल्चर में एक ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर, जो भागलपुर में है। इसमें स्नातक कृषि या स्नातक उद्यान या स्नातक वानिकी, मतलब फॉरेस्ट्री, ये तीनों में एडमिशन होगा, जिसका 50% सीट जो है, इसमें जो 50% सीट है वो PCM द्वारा भरा जाएगा। अब 50% सीट PCB द्वारा भरा जाएगा, नहीं, 50% सीट PCM और PCB द्वारा भरा जाएगा, उसके रैंकिंग के हिसाब से भरा जाएगा। और 50% सीट जो है वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस, या केमिस्ट्री, फिजिक्स और एग्रीकल्चर साइंस, या मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस, या मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर साइंस। तो PCM और PCB से 50% सीट, अब बाकी 50% सीट इसमें से अगर किसी का ये है इंटरमीडिएट है तो उसका अलग से मेधा बनेगा और PCB और PCM का अलग से बनेगा। तो दोनों का आप समझ गए,
पीसीबी और पीसीएम से अगर आप भरते हैं इसको तो एक लिस्ट आपका बनेगा, या इसके बाद भी है, जैसे ये 4 चीज़ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? CBA केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, PCA फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, MBA मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर, MCA मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। इस सब का, इसमें जिसका मतलब इंटरमीडिएट एग्जाम है, इससे जो इंटरमीडिएट किए हैं उनका लिस्ट 50% का अलग बनेगा। तो 50% टॉप लिस्ट पीसीबी और पीसीएम से जाएंगे और 50% इधर से आएंगे। क्लियर है? ये सबोर में है, जिसमें कृषि भी है, स्नातक में उद्यान विज्ञान भी है, मतलब ये है हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं, और ये वानिकी है, फॉरेस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि दूसरा, ये पहला विद्यालय है, आप याद रखेंगे ये पहला है, और दूसरा विद्यालय है बिहार पशु विज्ञान विद्यालय पटना। इसमें BBSC है, चिकित्सा है, इसको करने से आपके नाम से के पहले डॉक्टर लगेगा। में स्नातक या मत्स्य विज्ञान की कुल सीटें PCB ग्रुप से भरी जाएगी, इसमें PCM वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो PCM वाले आपको इसमें जाएंगे, फार्मेसी में PCB भी जा सकता है, PCM भी जा सकता है। चिकित्सा में PCB वाले जाएंगे, PCM वाले का इसमें है। जो पशु चिकित्सक हैं वो उसमें PCB जाएगा, या इसमें कृषि में दोनों जा सकते हैं, PCM भी जा सकते हैं और PCB भी जा सकता है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर वाला भी जा सकता है, MCA है, ये है PCA है, इसमें बहुत सारे कोर्स हैं 50% में। तो ये ग्रुप जो है स्पेशल पशु विज्ञान वाला, इसमें PCB ही होगा सिर्फ। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें, अब देखिए मैथ वालों के लिए ये बीटेक है, डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसमें जो डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है संजय गांधी में, ये जी मेंस के एग्जाम के थ्रू होगा एडमिशन आपका। अगर जी मेंस में अच्छा नंबर नहीं है या कुछ सीटें बची हुई है, तो आपका इस एग्जाम से भी जो मार्क्स आता है उसके बेसिस पे भी आप इसको भर सकते हैं, उससे भी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आप समझ गए। तो बोलता है कि PCA, ये PCM ग्रुप है, ये PCM के लिए। तो क्लियर है आपको? उसके बाद आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं, इनका जो इंस्टीट्यूट का ये है एडमिशन है, वो भी इसी जी मेंस से होगा। अगर जी मेंस में कुछ सीट बच जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तब इसके बेसिस पे जो आपका हाईएस्ट मार्क होगा उसके बेसिस पे इसको भरा जाएगा। तो क्लियर हो गया PCM के लिए क्या सिलेबस है, PCB के लिए क्या सिलेबस है, PCMB के लिए क्या सिलेबस है। तो ये कौन कौन से धारा में आप जा सकते हैं ये क्लियर है। पहला है फार्मेसी धारा, दूसरा है चिकित्सा धारा, तीसरा है पशु चिकित्सा धारा में 2 पार्ट हैं, एक आपका ये है इसमें फिजियोथेरेपी सब है, और दूसरा है आपका पशु विज्ञान। उसके बाद चौथा में आ गया आपका डेयरी टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी बीटेक में एडमिशन होगा जो जी मेंस के थ्रू होगा। ये APJ अब्दुल का, हाँ इसमें अदर कोर्सेज जो हैं, ये डेयरी टेक्नोलॉजी मेन कर दिया है, इसमें अदर कोर्सेज जो हैं उसका एग्जाम, फिर इसका सीटें इसी एग्जाम से भरी जाएगी। तो जो मैथ वाले हैं, जो बायोलॉजी वाले हैं, जो PCM वाले हैं, वो एग्जाम आपको एक एग्जाम देना है बस। उसके बाद जैसा मार्क्स आप उसके में लाते हैं उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो ये समझ में आ गया। हाँ, इसी आवेदन का एक पार्ट है नीचे वाला, उसमें दिया हुआ है कि ये एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हुआ था आपका, ये लास्ट डेट है इसका 19/5, ये ठीक है, ये 19/5/24 इसका लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द भरिए, और यही वेबसाइट है जहाँ से आपको भरा जाएगा, bceboard.bihar.gov.in पे ये है। और ये इसका ऑनलाइन जो प्रक्रिया है तो वो आपको 17/4 से उपलब्ध है। ठीक है, ये इसका एडवर्टाइजमेंट था, तो ये देख लिया आप। इसमें देखिए मेधा सूची, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हम आपको इसमें प्रोस्पेक्टस भी है, आप प्रोस्पेक्टस को, ये प्रोस्पेक्टस से ही लिया गया है, तो मैं इसको खाली जगह इसलिए छोड़ा हूँ कि आप प्रोस्पेक्टस से चाहे तो देख सकते हैं। ये 13 नंबर पेज पे होगा आपको। ठीक है, प्रोस्पेक्टस कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए इसमें मेधा सूची जो बनेगी, आपका जो मतलब आपका रैंक कितना आया उसके लिए थोड़ा सा आप जान लीजिए।
बोलता है कि भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और गणित, तीन चीज, फिजिक्स इसको बोलते हैं पीसीएम, पीसीएम में प्राप्त अंकों के योग अथवा अथवा भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान इसको बोलते हैं पीसीबी में प्राप्त अंकों के आधार पर पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के लिए अलग अलग मेधा सूची बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान अथवा भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान या कृषि विज्ञान अथवा गणित, जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान अथवा गणित, रसायन और कृषि विज्ञान के लिए एक अलग सूची बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग सूची बनाई जाएगी। तो एक सूची हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप्स के लिए, और ये मतलब इसमें भी अलग अलग सूची बनाई जाएगी और ये भी अलग सूची बनाई जाएगी। इसके बेसिस पे कृषि में एडमिशन होगा आपको। ठीक है, जो आपका कंडिका दिया हुआ है 4.3.2 में और 4.3 में, हम आगे आपको दिखाएंगे कंडिका क्या है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि 50% सीट जो है, जिसे रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची, इसमें 50% को भरा जाएगा। वो आपको मैंने पहले भी बताया, आगे भी मैं इसको दिखाऊंगा। बोलता है कि रीवैल्यूएशन या रीटोटलिंग जो है वो नहीं कर सकते आप, जितना मार्क्स आया है आपको उतना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो मार्क्स अगर दो इसका मिल जाता है उसके लिए अलग ये डिफिनीशन है, वो बताएंगे। इसमें ये है कृषि ग्रुप्स के लिए, मतलब, और कृषि ग्रुप्स के लिए अलग मेधा सूची बनेगा और इसके लिए चिकित्सा विज्ञान के लिए अलग मेधा सूची बनेगा। सबका मेधा सूची अलग अलग बनेगा। मतलब ये हो सकता है कि आपको हर एक जगह एडमिशन लेने के लिए भी अगर अच्छा रैंक है तो वो आ सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए पीसीएमबी वाले में देखिए, ये भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और कृषि, मतलब ये गणित जिसको हम पीसीएम ग्रुप बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप हुआ पीसीबी में, और तीसरा इसमें ये सब जो है वो कृषि ग्रुप के लिए है। उसके बाद भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, तीन में ये पीसीएम हुआ। ठीक है, इसमें मेधा सूची के आधार पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम में मेधा सह विकल्प के आधार पर उपलब्ध सीट को भरा जाएगा। ये डेयरी टेक्नोलॉजी में, जिसका एग्जामिनेशन मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद का और ये जो है संजय गांधी, ये दोनों में जो है पहले जी के मार्क्स पे एडमिशन लेंगे। उसके बाद जो सीट बचेगा वो किस पे लेंगे, वो लेंगे आपको इससे इसके एग्ज़ाम से। उसके बाद जो भी फिजियोथेरेपी हो, अब देख लीजिए ये यहाँ पे एक पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझ लीजिए। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री या बीएससी नर्सिंग। ठीक है, इसमें जो एग्जाम होंगे, इसका जो मेधा सूची बनाया जाएगा वो भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, देख लीजिए अच्छा से, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान में प्राप्तांकों के योग के आधारित मेधा सूची को निम्नलिखित पाठ्यक्रम के लिए योग्यता सह विकल्प के आधार पर भरा जाएगा। मतलब ये जो सिलेबस है आपका, ये वाला पार्ट, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के मार्क्स को ही भरा जाएगा। मतलब इसमें आपका टोटल कितना मार्क्स आया, तो लिस्ट तो बनाएंगे ये लोग, लेकिन इसका एडमिशन इसी के मार्क्स पे होगा। तो आपको अगर मेडिकल लाइन में है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से पढ़िए, उस पे ही जो रैंक आएगा उसी पे आपका एडमिशन। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग और ऑप्टोमेट्री और बीएससी नर्सिंग, इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, वो भी 11th और 12th का। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगर आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान है, ये तीन पार्ट है, या भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान या कृषि विज्ञान है, अथवा गणित, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान है, अथवा ये आईएससी के सिलेबस में होगा आपका गणित विज्ञान, रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान है, में जो प्राप्तांक अंक आएंगे, इससे भी एक मेधा सूची बनेगी, जिसमें
जिसके विकल्प के आधार पर उपलब्ध 50% को कृषि उद्यान में भरा जाएगा। कृषि उद्यान में जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जीव विज्ञान भी चाहिए या मैथमेटिक्स वाले भी भर सकते हैं इसको, या डिफरेंट मोड है इसमें पीसीबी हो आपका या पीसीएम हो, ये सब भर सकते हैं इसमें। ये कृषि के लिए, कृषि या उद्यान जो है ये इसका जो मतलब ये होगा, इसका 50% सीट इससे भरा जाएगा। क्लियर है, ये पहले भी बताए थे। और इसमें जो शेष 50% सीट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा जीव विज्ञान और गणित पीसीएम या पीसीबी, इसका जो योग है उसके आधार पर 50% कृषि या उद्यान का सीट भरा जाएगा। मतलब कृषि एवं उद्यान में जो एडमिशन लेंगे उसमें 2 ऑप्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मिला के एक रैंक लिस्ट बनाया जाएगा। और अदर भी हैं जो कृषि से रिलेटेड हैं, जिसमें जिनका आईएससी कृषि विज्ञान से है, उनको भी 50% सीट दिया गया है। तो 50% यहाँ से 50% यहाँ से, तो कृषि विज्ञान और उद्यान में ये 100% सीट इससे भरे जाएंगे। क्लियर है। मेडिकल के लिए सारा सीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही चाहिए, ठीक है। और जो भी इंजीनियरिंग में है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही जाएंगे। क्लियर है, आई होप सो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये आरक्षण है। आरक्षण तो मैं आपको लिस्ट में दिखाऊंगा कि कैसा आरक्षण है, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। ये देख लीजिए, आपको इसमें 5 लेवल पे एग्जाम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और कृषि। तो ये है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान। हर एक का पूर्णांक जो है वो 400 है, ठीक है। और इसमें आपको आधा घंटे का टाइम मिलेगा। टाइमिंग दिया हुआ है 13 और 14 अगले मंथ में इसका एग्जाम प्रपोज्ड है। अगर बदलेगा तो वो एडमिट कार्ड पे रिफ्लेक्ट होगा। हर एक में 100 क्वेश्चंस होंगे, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 25% निगेटिव है। 100 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे और 25% निगेटिव है। 25% निगेटिव मतलब एक क्वेश्चन सही हुआ आपका तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 मार्क्स निगेटिव चला जाएगा। मतलब ओवरऑल आपको 3 मार्क्स मिला। मतलब एक क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन गलत बनाएंगे आप तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो इसी से 400 सबका एग्जाम होगा। हाँ, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी एग्जाम दे सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कृषि के लिए भरे हैं तो आपको सारा वो एडमिट कार्ड पे आपको दिया रहेगा कि आपका क्या क्या एग्जाम होगा, और यहाँ से भी आप देख के पता कर सकते हैं कि आपको क्या क्या एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हाँ, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका टाइमिंग दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, जीव विज्ञान, और ये आपको अगर आप पीसीएमबी में दिए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ चारों का एग्जाम देना पड़ेगा। आप अगर एग्रीकल्चर से भरे हैं तो अब एग्रीकल्चर में ऐसा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या तो मैथ लीजिए या बायो लीजिए या एग्रीकल्चर में है, तो आपका जो इंटरमीडिएट में सिलेबस है, जिस बेसिस पे आप भरे हैं उसमें से आपको एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा। आपके फॉर्म भरने के टाइम में वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, वही एडमिट कार्ड पे आपका दिया रहेगा कि आपको वो एग्जाम देना है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं वो प्रत्येक विषय में 4-4 अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपके पास। और अगर होगा तो ये निगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। इसका मतलब देयर इज अ निगेटिव मार्क, मतलब 25% निगेटिव, जैसे नीट में होता है उसी तरह से इसका भी निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है सेम लाइक नीट। क्लियर है। चलिए, उसके बाद आते हैं फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये उसी का इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे क्या करेंगे। जो तालिका था कि हाँ 4.2 में, इसको भी आप देख सकते हैं, वही चीज़ें लिखा हुआ है कि इसमें है। उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। जब आप ये साइट, अब देखिए हम ये जब आप बीसीसी की साइट पे जाएंगे तो बीसीसी की साइट पे जाने के बाद आपको ये एक कॉलम खुलेगा, जहाँ पे आप नए स्टूडेंट हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। ये है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे ये फर्स्ट पेज खुलेगा, इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद हाँ, फॉर्म भरने में आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर पूछेगा। जो भी मोबाइल नंबर देंगे और जो भी ईमेल नंबर देंगे उसको आप संभाल के रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन आपका सब उस पर जाएगा। इन्फॉर्मेशन देखते रहना ये आपका काम होता है, ठीक है। वो आपको नहीं बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे गया।
उसके बाद आपको लॉगिन मिलेगा, लॉगिन कर सकते हैं आप। हाँ, आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये इसके लिए मैं साइड, आपका मोबाइल नंबर रेडी होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ जो होगा वो फोटोग्राफ कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये 100 केबी से कम का होना चाहिए, इससे ज़्यादा फोटोग्राफ होगा तो लोड ही नहीं होगा आपको। अगर आपका फोटोग्राफ लोड नहीं हो रहा है तो आप उसको 100 केबी से कम ऑनलाइन कर सकते हैं, वो कर लीजिए। उसके बाद आपका जो स्कैन्ड कॉपी जो है, सॉफ्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश के में दोनों में सिग्नेचर चाहिए। ये सब फॉर्म भरने से पहले आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, जो 100 केबी से कम का होना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड अवेलेबल होना पड़ेगा, आधार कार्ड रखना पड़ेगा, ये सब फॉर्म भरने के टाइम में रखना होगा। और आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कम ये या पेटीएम या यूपीआई जिससे आप पेमेंट करेंगे, इसका एक ऑप्शन होना पड़ेगा। ये 5 चीज़ आप पहले रेडी कर लेंगे फॉर्म भरने से पहले। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होंगे ही, ये 5 चीज़ एक्स्ट्रा हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे। हाँ, लेकिन फोटोग्राफ्स के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके लिए ये साइट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये साइट आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आप जैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ग्रुप है, पहले देखिए ग्रुप ही कोर्स ग्रुप अप्लाइड फॉर, तो आप इसमें पीसीबी आएगा, पीसीएम आएगा, इस टाइप का आएगा। तो ये सब भरेंगे आप, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जिसका मिडिल नेम नहीं होगा वो छोड़ देंगे, लास्ट नेम, उसके बाद ये है। ठीक है, तो इसको आप भरेंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आपका आधार कार्ड है, जो आपका पेमेंट मोड है, जो आपका फ़ोटोज़ है, फ़ोटो में और कुछ है मैं आपको बता देता हूँ, वो सब आप रेडी, स्कैन सिग्नेचर है, सिग्नेचर लिख के उसको स्कैन करके वो 100 केबी से कम का होना पड़ेगा, ये सब आपको रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसके फ़ोटो में एक चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए, ये वही डेट है जो आपको मैं पहले बताया था। फ़ोटो में आपका नाम लिखा होना पड़ेगा, ठीक है, और आपका डेट देना होगा कि फ़ोटो कब का है। ये 2 चीज़ देना में भूलिएगा मत। फ़ोटो प्लेन फ़ोटो नहीं चढ़ाना है, क्लियर है ना। फ़ोटो में क्या देना पड़ेगा आपको, आपको नाम देना पड़ेगा कि हाँ मेरा नाम ये है। आप यहाँ राजेंद्र कुमार लिखा हुआ है तो आप मत लिखिए, आपका जो नाम है वो यहाँ पे होना पड़ेगा फ़ोटो के नीचे में, और फ़ोटो में एक डेट भी देना पड़ेगा, ये कब का फ़ोटो है। तो एक तख्ती बनाना पड़ेगा, उसमें आप नाम लिख के ऐसे खड़ा होंगे, कोई खींच देगा आपका फ़ोटो नहीं, सिंपल है। और इसी फ़ोटो को 100 केबी से कम करके आपको अपलोड करना है। आइए हम थोड़ा सा आप सीट के बारे में देख लेते हैं। सीट जो है आपका वो मतलब इसमें सीटें जो अलग अलग हैं वो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले है कि उसमें आपको रिजर्वेशंस जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा हैं बिहार में। ठीक है, तो और हर एक कैटेगरी के लिए फीमेल का अलग अलग रिजर्वेशन दिया हुआ है। हर एक कैटेगरी के लिए फीमेल को अलग अलग रिजर्वेशन दिया हुआ है, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले ये देख लेते हैं। ये आपका डिफरेंट ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। अब फॉर्म बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये यही चीज़ यहाँ पे फंसता है। यहाँ पे एक अलग सा ग्राफ मिला मुझे तो मैं ये दे दिया। कृषि विज्ञान का 50% से, कृषि से अगर आप स्नातक करना चाहते हैं तो इसका 50% सीट आईएससी और समकक्ष में उत्तीर्ण जो हुए हैं, ऐसे इसमें सब इंटरमीडिएट होना पड़ेगा आपको, 10 पास करके नहीं है। या तो आप जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ जीव विज्ञान रखें या गणित रखें, इससे 50% सीट भरा जाएगा। उद्यान का जो ये है ये भी कृषि में आता है, इसमें भी 50% सीट उसी से भरा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप बायोलॉजी हैं या मैथ हैं, इसको भी हम पीसीएमबी बोलते हैं, पीसीएमबी, ठीक है, या ये भी है पीसीएमबी। इस दोनों का सीट जो है 50% इससे भरा जाएगा। या तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, ठीक है, या दोनों भी होगा तो दोनों में भर सकते हैं आप। लेकिन आपका इंटरमीडिएट में ये सब्जेक्ट होना पड़ेगा, जिससे जिनका सिर्फ पीसीबी है वो पीसीबी से ही एग्जाम देंगे। उसके बाद जो वानिकी है, फॉरेस्ट्री है, इसका भी 50% सीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से भरा जाएगा, क्लियर है। उसके बाद एग्रीकल्चर का जो बाकी 50%, हाँ ये सबका 50-50% है। ये 50% इसका जो सीट है कृषि का, उद्यान का, वानिकी का, तो ये एक पार्ट हुआ, देखिए ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। तो 50% सीट इससे भरा जाएगा और 50% यहाँ से भरा जाएगा। इसमें ये सारे हैं। अगर आप एग्रीकल्चर आपका इंटरमीडिएट में है तो 50% इनके लिए रिजर्व है और 50% ये रहा, तो 50-50 100 हो गया, नहीं 100% सीट भर जाएंगे। किसका, कृषि का और उद्यान का, क्लियर है। उसके बाद ये समझ में आ गया, ठीक है, आई होप सो। तो आपका एक ग्रुप, इसको आप समझिए कि ये एक ग्रुप है 50% का,
और ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, 50% सीट यहाँ से, 50% सीट यहाँ से। ठीक है, यही सब समझने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये आपका जो बीटेक है डेयरी टेक्नोलॉजी और ये मत्स्य विज्ञान फिशरीज, इसमें आपका जो ये मेधा सूची बनेगा वो इसमें जो विषय होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री या गणित हो सकता है, या गणित और जीव विज्ञान दोनों बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, या इसमें भी गणित हो सकता है, जीव विज्ञान हो सकता है मत्स्य में, और ये जीव विज्ञान और कृषि कुछ भी आप भर सकते हैं मत्स्य में। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका है ये बीटेक जो डेयरी टेक्नोलॉजी है, इसका इसमें जो है जो सीट बचे रहेंगे इसके उसके लिए है, नहीं तो ये सीट जो है वो IIT मेंस से भराता है। उसके बाद आपका आवासीय देना पड़ेगा, शारीरिक अच्छा होना पड़ेगा। हाँ, एज में एक बार है, एज में मैं आपको बता देता हूँ, एज आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। बोलता है कि कृषि वाले में जो एज है वो 1 साल कम है। अगर आपका मिनिमम एज 16 है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मिनिमम एज अगर आपका 16 वर्ष है, देख लीजिए, तब आप कृषि विज्ञान के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपका 16 ही है, 17 नहीं पूरा है, तब आप दूसरे के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि दूसरा का एज 17 ईयर्स है। अदर जितने भी हैं उन लोगों का एज 17 है, ये भी देख लीजिए। हाँ, कृषि विज्ञान वाले 16 एज अगर आपका पूरा हो गया तो आप भर सकते हैं। हाँ, अधिकतम सीमा नहीं है, मतलब मिनिमम आपका 16 होना चाहिए, 17 नहीं है। उसके बाद हम लोग कुछ सीट्स पे आ जाते हैं। तो देखिए, सीट्स जो हैं वो टोटल जो हैं वो इंजीनियरिंग में टोटल वो गवर्नमेंट को ये 13,675 सीट है, कम नहीं है। इंजीनियरिंग का जो टोटल सीट है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के वो 13,675 स्टूडेंट पर ईयर एडमिट होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार में। कम नहीं है, बहुत है। ठीक है, हाँ, तो फिर भी बोलेंगे स्टूडेंट भी कम नहीं है सर, बहुत है। हाँ, सही बात बोल रहे हैं, स्टूडेंट में एक कंपटीशन तभी तो होता है। ये आप सीट देख पाए हैं, ये देख लीजिए प्रोस्पेक्टस में ये कहाँ पे कितना सीट है वो दिया हुआ है। आपको मैं टोटल सीट दिखा देता हूँ, 13675 इतने सीट के लिए एडमिशन के लिए गवर्नमेंट के साइट पे। ये अलग अलग कॉलेज का, ये सीरियल नंबर 38 है। इससे पहले भी बहुत सारा सीरियल नंबर था, इसको मैं मतलब दिखाया था, लेकिन वो आप प्रोस्पेक्टस में देख लेंगे अच्छे से। हाँ, कुछ जो है ये bcc.government.bihar.in पे इस पे सिलेबस प्रोस्पेक्टस है, यहाँ से आप देख सकते हैं किस में कितना सीट है। उसके बाद ये ललित नारायण, इसका भी जो है इसमें 120 सीट है। इसके इस 120 सीट में अलग अलग हैं। इसका एडमिशन जो है ये इसके थ्रू, कुछ एडमिशन्स जो होते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी के वो जीमेंस के थ्रू होता है, बाकी जो होता है एडमिशन जैसे इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके लिए 60-30 सीट रिजर्व है। वो 120 सीट है टोटल जो इससे एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग इसमें फार्मेसी में 2 कॉलेज हैं, एक MIT मुजफ्फरपुर में और GIP गुलजारबाग पटना में है। इसमें 100 सीट है। हाँ, देखिए इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, जिसके लिए मैं इसको सीट दिखाने के लिए मैं नहीं लाया हूँ। इसका जो ग्राफ है वो मैं आपको दिखाने के लिए, ये है अनरिजर्व्ड। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे, ये UR है, इसको अनरिजर्व्ड बोलते हैं। और ये FUR है, मतलब फीमेल अनरिजर्व्ड के लिए रिजर्व है। जो फीमेल अनरिजर्व्ड में है उन्हीं के लिए ये सीट है। ठीक है, ये देखिए EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये 77 है, लेकिन फीमेल के लिए अलग से है 33। मतलब ये नहीं है। अब देखिए इसमें रिजर्वेशन कैसे, जनरली ये सीट अगर 7-3 होता तो 10 होता। ठीक है, 10 होता तो 10 के 10 बॉयज आ सकते थे, 10 के 10 बॉयज आ सकते थे। लेकिन कहने का मतलब है कि 10 में से 3 सीट रिजर्व हो गया, किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो बॉयज का अगर उससे ज्यादा भी नंबर है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, वो उनका होगा। ये इसीलिए बोलते हैं ये फीमेल रिजर्वेशन, ये बिहार में है, बिहार गवर्नमेंट ने आपको दी है। इसीलिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो थोड़ा सा सीरियस होंगे तो आपका तो होना तय है, क्योंकि आपको एक रिजर्वेशन में भी स्पेशल रिजर्वेशन बिहार में मिला हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे देखिए SC में है, तो SC में इस 11 सीट में भी फीमेल आ सकती है, लेकिन ये फीमेल का SC का अलग सीट है 10, दोनों कॉलेज मिला के। यहां पे मेल नहीं आएगा, वो फीमेल SC ही आएगी। ये रिजर्वेशन हुआ, चाहे इसमें मेल का ज्यादा ही मार्क्स क्यों ना हो, उससे नहीं मतलब है। मतलब है ये आपका सीट रिजर्व है,
तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत सीट रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद एसटी में, जैसे हम लोग के यहाँ एसटी कम है तो एसटी में एक एक सीट है। उसके बाद ईबीसी है, ईबीसी में भी देखिए फीमेल का अलग से रिजर्वेशन है। बीसी देखिए, बीसी में भी फीमेल का अलग से रिजर्वेशन है। आरसीजी है। तो ये टोटल जो है 200 सीट है फार्मेसी के लिए इस दोनों कॉलेज में मिला के। उसमें से डिसेबल्ड कोटा के लिए 5-5 हैं, ठीक है। तो मतलब 10 सीट ये भी है। तो आप ये और ऐसा सिर्फ फार्मेसी में नहीं है, जितने भी कॉलेज में जो भी सीट हैं सब में फीमेल का रिजर्वेशन अलग से कैटेगरी वाइज है। तो बहुत रिजर्वेशन है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट ने बहुत रिजर्वेशन दिया है। आपका काम तो ये सबके लिए है नहीं, सबका कैटेगरी बचा हुआ है। तो इस फॉर्म को भरना फीमेल कैंडिडेट के लिए तो मस्ट है, इतना रिजर्वेशन आपका और कहीं नहीं है। तो आप तो जरूर ही भरिए, एकदम मिस मत कीजिए। मैं सिर्फ इसमें दिखा रहा हूं कि देख लीजिए, अनरिजर्व तो है ही लेकिन फीमेल के लिए भी है, ईडब्ल्यूएच है ही फीमेल के लिए है, एससी है ही लेकिन एससी फीमेल अलग से है, एसटी है ही, एसटी फीमेल में रिजर्वेशन नहीं है, बीसी एसटी हमारे पास कम है हम लोग के यहाँ, ईबीसी है, ईबीसी में भी फीमेल का रिजर्वेशन है, बीसी है, बीसी में भी फीमेल का रिजर्वेशन है। उसके बाद डीक्यू में भी है, डीक्यू मतलब डिसेबल्ड कोटा है, जो आप डिसेबल्ड पर्सन में दिव्यांग जो पर्सन है उनके लिए भी अलग से सीट है। तो ये बैचलर ऑफ फार्मेसी है, इसका सीट है। उसके बाद इसमें भी मैं डिफरेंट कॉलेज के मेडिकल स्ट्रीम का सीट दिखाया हूँ जो गवर्नमेंट में है। वो नर्सिंग के लिए सब में एक सीट दिया हुआ है, किसमें कितना है, कॉलेज का नाम दिया हुआ है। और आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देख लीजिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए देख लीजिए, उनके लिए भी हर एक इसमें हर एक कॉलेज में अलग अलग से सीट है। देखिए फीमेल अनरिजर्व, फीमेल ईडब्ल्यूएस, फीमेल एससी, फीमेल एसटी, फीमेल ईबीसी, फीमेल बीसी, ये डीक्यू, तो सबके लिए अलग अलग है, हर एक में है, देख लीजिए हर एक में है, ठीक है। फीमेल के लिए हर एक में सीट है अलग से रिजर्व्ड, ठीक है। तो आप जरूर इस फॉर्म को अच्छे से भरिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अंत भला तो सब भला, अभी लास्ट मोमेंट है, आप 2 साल पढ़े हैं, ठीक है। जिस किसी भी कैटेगरी में है, चाहे आप जनरल हो चाहे कोई भी कैटेगरी है, सब में आपका सीट रिजर्व है हर एक इंस्टीट्यूट में। आप अच्छे से पढ़ेंगे, बोलेंगे सर इतना कम सीट है, तो इसीलिए तो कंपटीशन है, नहीं पढ़ने वाले की अभी भी कमी है। भीड़ में भरी मुंडी बहुत दिखता है लेकिन पढ़ने वाले की कमी होती है। आप अच्छे से अपने ही दिल से पूछिए कि क्या आपका सिलेबस 11-12 पूरा पढ़ पाए हैं एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। रट के पास करना, हमारे पास डिग्रियां बहुत हो जाती है, डिग्रियां हैं, लेकिन रट के पास कर लेने से आपका कंपटीशन नहीं होता। वो एक ये है एलिमिनेशन है, कंपटीशन मतलब एलिमिनेशन, कि आपको मैं कैसे भी छांट दूं, जो बचे रहेंगे उनका एडमिशन होगा। लेकिन आप में वो शक्ति है, आप वो काम कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो 10 पास करके बच्चे आ रहे हैं वो तो अभी से एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए, अच्छे से पढ़िए जो कमी होती है, क्योंकि 10 तक तो गार्जियंस के गाइडलाइन में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, तो एक अच्छा पढ़ाई रहता है आपका। और जैसे 11-12 में आते हैं तो आपका टीचर सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहिए, आप पे गाइडलाइन होना चाहिए, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस होना चाहिए। वो 10 क्लास पास करने के बाद ही स्टार्ट करते, कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए, याद नहीं करना है किसी चीज़ को, क्योंकि हर एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल, कंपटीशन क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास याद रहेगा तो नहीं बना सकते, भुला जाएंगे, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी में बहुत सारा चीज़ जैसे साइकिल है, वो सबको याद नहीं करते, प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस करने से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। और टीचर्स अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। आपके दिमाग में एक बार चला गया तो आप मतलब सोते जागते भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उनके लिए बहुत ईजी होता है जिनके पास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आंसर तो दिया ही रहता है, वो एलिमिनेट कर देते हैं 3 चीज़ को, ये नहीं होगा। हाँ, आपका सिलेबस एक अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ा हुआ होना बहुत ही ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सेल्फ नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन टीचर्स का गाइडलाइन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सीट समझ में आ गया आपको। तो हर एक जगह आपका रिजर्वेशन है, इसके लिए मैं आपको ये सब चीज़, हाँ ये सब जैसे नर्सिंग का सीट है, देखिए 100 सीट नर्सिंग कॉलेज में है, ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट्स हैं, ठीक है। प्राइवेट्स में आपको पैसा ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन डिग्री वैलिड है, जो इसमें नाम दिए हुए हैं उसी में आपका एडमिशन होगा, और आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भले ही नर्सिंग कॉलेज में जाएँ, आप प्राइवेट में जाएँ, अगर वहाँ या गवर्नमेंट में जाएँ, लेकिन वहाँ पे भी आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप में टैलेंट डेवलप नहीं होगा। आपको बहुत पढ़ना होता है,
ठीक है। तो इसलिए आप कहीं भी हैं अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये सबोर में भी बहुत जगह है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, इसमें भी कंफ्यूजन होगा। तो 50% सीट जो है वो पीसीएमबी के लिए है रिजर्व, इसके एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और 50% सीट जो है वो इस सब से जो आईएससी किए हैं, ठीक है। जैसे एमसीए लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। एमबीए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। पीसीए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। सीबीए लिखा हुआ है मतलब केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। इस सब जो आईएससी में रखेंगे वो कैटेगरी में आपको भरना पड़ेगा, उससे एक लिस्ट बनेगा। तो 50% सीट यहाँ से जाएगा, 50% सीट यहाँ से जाएगा। ये सारे कॉलेज हैं एग्रीकल्चर में। फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट में ये हॉर्टिकल्चर है, ये एग्रीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान हो गया, और फॉरेस्ट्री मतलब हो गया वानिकी। तो ये सब आपका सीट दिया हुआ है, टोटल इतना सीट है, इस पे आपका एडमिशन होगा। नहीं, कैटेगरी वाइज सीट का लिस्ट भी प्रोस्पेक्टस में आपको दिया गया है। सब में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अलग से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। खैर ये सब तो बात की बात है, पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका फॉर्म भरना कितना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? तो आप फॉर्म को बहुत अच्छे से जरूर भरिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हम आपको ये बता देते हैं, ये इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर का। हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, आरा में है ये, और एक सबौर में है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सबौर में है। तो ये बायोटेक का सीट है, बायोटेक से भी कर सकते हैं आप इंजीनियरिंग इसमें। उसके बाद आपका जो ये है इंजीनियरिंग, आप यहाँ से कर लिए, बायोटेक से ये कर लिए। उसके बाद जो सिलेबस है वो कुछ नहीं है। फाइनली एक हम आपको लास्ट में एक इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि अगर आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करने का मतलब है कि जितना टाइम है आपके पास, देखिए एग्ज़ाम में सफलता या असफलता के लिए आप मत तैयारी कीजिए। आपके पास जितना समय है, ठीक है, उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करके एग्ज़ाम्स के लिए दीजिए। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम्स को देना है। रिजल्ट्स क्या होगा, ये इसकी चिंता करके मत पढ़िए कि हमारा नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं होगा तो भगवान ने कुछ आपके लिए अलग एक्स्ट्रा सोच के रखा है, वो होगा। नहीं, उदास नहीं होना है, आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए केवल, ठीक है। तो यही इसका इन्फॉर्मेशन था। अगर आप यहाँ तक एग्ज़ाम हॉल में, एक्चुअली मैं फिगर दिया था, ये फिगर नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। अब देखिए एग्ज़ाम हॉल में अगर आप तैयारी करके जाते हैं विथ प्रिपरेशन, तो आप हंसते रहेंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर आपका कंफ्यूजिंग वाला स्टेट रहेगा तो आप सोच सकते हैं आपकी स्थिति क्या होगी। तो ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए है कि आप एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो आप अपनी तैयारी जितना हो सके उतना करके जाइए। सिलेबस से ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादा पूछेगा तो आपको नहीं बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम क्वेश्चन 99.9% क्वेश्चन आपके 11th और 12th के सिलेबस से होंगे। हाँ, वही एनसीईआरटी बुक। यस, आपका कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट। हाँ, ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन आप करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो एक दिन जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपकी ही सिलेबस है, आपके ही जैसा बच्चा उसमें तैयारी करता है। हाँ, बशर्ते कि है कि आप टाइम से उसको पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मतलब एक गाइड देने वाला है वो अगर अच्छा हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनको पता होता है कि कैसे बच्चे को ले जाना है। तो ये हुआ एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन। और अगर अभी तक आप बैठे हुए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। आपको वीडियो कैसा लगा वो बताना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और हम आपके साथ बने रहेंगे। जो कोई एग्जामिनेशन आएगा या आपको किसी एग्ज़ाम के बारे में पता करना है कि सर इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप बेस्ट ऑफ लक। पहले तो आप फॉर्म भरिए जो बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और जो वो उसके लिए भी 2 ही दिन बचा हुआ है, आज और कल, तो आप इसको कर लीजिए और जम के एग्ज़ाम दीजिए। आई होप आप लोग एकदम क्रैक कर देंगे। जिन बच्चों को ऑफलाइन मोड में अगर इसका तैयारी, इस सब चीज़ का कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करना होता है, जो 10 पास करके होते हैं, उनको आप ऑफलाइन भी मेरे पास बोल सकते हैं आने के लिए, ठीक है। मैं झंझारपुर में हूँ, तो उनका भी पढ़ाई जो, क्योंकि बेसिक्स है, 2 साल का टाइम मिलता है आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपको ये नहीं है कि अभी आपको पता चला अभी आपका एग्ज़ाम है। 2 साल, 10 के बाद 11th और 12th इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए होता है।
तो जो बच्चे 10 पास करके स्टार्ट करते हैं तैयारी, टीचर उनको उसी टाइम से ले जाते हैं, उनके लिए ईजी है, सब कुछ पढ़ा हुआ होगा उनके पास। नहीं तो चलिए हम लोग मिलते हैं, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, फॉर्म भरिए, बेस्ट ऑफ लक।